आज पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 के भविष्य को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। जिसने ये परीक्षा दी है या फिर जिसने ये परीक्षा नहीं दी है, बाहर से देखा है सरकारों के रुख को और कोर्ट के सख्त रुख को भी। आंदोलन और प्रति आंदोलनों का ये गवाह रहा है परीक्षा, मगर कोर्ट कह रही है कि सरकार फैसला ले और सरकार कह रही है कोर्ट फैसला ले। फैसला कौन लेगा ये समझ में नहीं आ रहा है, मगर जो कुछ आज मीटिंग में हुआ वो सब कुछ आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, अगर आज की मीटिंग के अनुसार ही सब कुछ तय होना है तो ये परीक्षा रद्द होने जा रही है। मगर क्या पहले किरोड़ी लाल मीणा को श्रेय न मिल जाए इसकी समस्या थी, और अब हनुमान बेनीवाल को श्रेय न मिल जाए ये समस्या रहेगी। क्योंकि देखिए, ये फैसला अब सरकार के लिए सियासी रूप से भी महत्वपूर्ण है, मगर हम इस सियासत को दूर रखकर जो कुछ मीटिंग में हुआ उस पर चर्चा करते हैं और क्या इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। दूरगामी यानी 26 मई की सुनवाई में, या फिर एक दो दिन और लगे उसकी सुनवाई में, या फिर आज की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जो बातचीत होगी उसे लेकर। मगर एक बार सुन लीजिए, कई बार जो जुबान नहीं कह पाती है वो आंखें देख लेती है। चेहरा देखिए जोगाराम पटेल का, संसदीय विधि मंत्री का। कितना मुश्किल है फैसला लेना, क्या करें कि ना करें, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। उसी से प्यार करते हैं और उसी से कहने में डरते हैं। किससे प्यार करते हैं? परीक्षा रद्द कराने वालों से या फिर परीक्षा रद्द नहीं कराने वालों से? किसी से तो करते होंगे, मगर कुछ भी कहने से डरते हैं। सुन लीजिए एक बार, चेहरा देखते रहिए। तथ्यात्मक विवरण कानूनी स्थिति आप सब ने सुनी है और हम सब आपस में बैठ करके इसकी समीक्षा करके समीक्षा रिपोर्ट सरकार को भेज देंगे। धन्यवाद। ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? मीटिंग और होगी या आज लास्ट है? देखिए, संभवतः इसकी और मीटिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन हमारी समीक्षा के उपरांत कुछ बातें बच जाती है और बहुत अति आवश्यक होता है तो बुलाई जा सकती है, लेकिन संभवतः आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट कब तक दे देंगे सरकार? अति शीघ्र देंगे। देखिए, वो सरकार हमारी उप समिति उसमें हमारा कोई नहीं, हमारी उप समिति की समीक्षा रिपोर्ट सरकार को भेज। सर, क्या बना है? भर्ती जारी रहेगी, रद्द होगी, ये समीक्षा के उपरांत ही पता लगेगा। अभी समीक्षा होनी है। पहले समीक्षा की थी आपने और अब समीक्षा की है, कितना अंतर? मैंने आपको बता दिया। अभी उसमें बाद जो तथ्य आए उसके समीक्षा और होगी क्या? अब और होगी या नहीं होगी, अभी इस आज की तारीख में जो मटेरियल आए उसकी समीक्षा सरकार को भेज देंगे। धन्यवाद। आपकी तारीख चल रहा है कि भाई इसको रखना है कि रद्द करना है। इतना उलझा हुआ, इतना फंसा हुआ, परेशान नेता का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा, मगर बहुत कम देखा होगा। उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में से ये एक था जहां पर सवाल तो बहुत सारे आ रहे थे मगर जवाब देते हुए नहीं बन रहा था। अब ये देते हुए क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि जो कुछ मीटिंग में हुआ वो सरकार को फंसाने वाला है। अब सरकार फंसना चाहती या नहीं फंसना चाहती है, क्योंकि देखिए, अशोक गहलोत के इस महापाप को अपने कंधे पर ढोना क्या भजनलाल शर्मा की मजबूरी कोई है? ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा है। कोई चुनाव भी नहीं है, कोई महत्वपूर्ण फैसला भी नहीं है, मगर जैसे ही बैठक शुरू हुई सारा फोकस एसओजी पर था कि क्या पिछली बैठक से लेकर इस बार तक कोई ऐसे नए फैक्ट्स आए हैं जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हो। अब देखिए, एसओजी ने पिछली बार
कथित रूप से, हमने तो रिपोर्ट देखी नहीं है, परीक्षा को रद्द करने के लिए कहा था। अब कहा जा रहा है कि एसओजी के तरफ से कहा गया कि इसमें नए फैक्ट्स जो भी आ रहे हैं उसकी हम जांच कर रहे हैं और ये जांच जारी है और हमारा जो मत था उसे बदलने की कोई वजह नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद जो वहां पर मंत्री बैठे हुए थे, जो कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं हैं, हम तो समिति हैं, उप समिति हैं, सरकार को रिपोर्ट देंगे। उप समिति की रिपोर्ट ही सरकार की रिपोर्ट होती है, मगर क्या सरकार कुछ और सोचती है और इसीलिए उप समिति फंसी हुई है, कह रही है कि हम सरकार नहीं है, मगर उसमें कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा तमाम चर्चाओं के बाद जितने मंत्री थे, चाहे जवाहर सिंह बेडम हो या वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए चिकित्सा मंत्री खीमसर हो या फिर जोगाराम पटेल हो, सबको ऐसा लगा उसमें कि अगर जांच एजेंसी को लगता है कि ये जांच लंबी चल सकती है और नए फैक्ट्स आ ही रहे हैं, तो फिर हम क्यों अपने पक्ष से कहें कि ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। हम कोर्ट को सारा सत्य रख देंगे और फिर कोर्ट तय कर ले, क्योंकि जब मामला कोर्ट में हो तो फिर सरकार कैसे फैसला ले सकती है। सरकार अपने किए हुए काम को कोर्ट के अंदर रख देगी और जांच एजेंसी को मत को रख देगी और उसके बाद कोर्ट को फैसला लेना है। चूंकि ये मामला सब जुडिस है इसलिए सरकार फैसला नहीं लेगी, मगर चूंकि जब ये केस आज इतना मजबूत हो गया मंत्रिमंडलीय उपसमिति के बैठक में कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, तो फिर ये मसला अब मुख्यमंत्री के पास जाएगा। वहां पर जो भी चर्चा होगी उसके बाद ही कोर्ट में कहा जाएगा सरकार क्या चाहती है। मगर आरपीएससी के सचिव को बुलाया गया था, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव को बुलाया गया था और आरपीएससी का पक्ष भी अब सरकार जानना चाहती है, क्योंकि आरपीएससी ने कह दिया था हमने परीक्षा कराया और उसके बाद जांच एजेंसी और सरकार के ऊपर है। मगर आज आरपीएससी के सचिव भी आए इस बैठक में और उनसे भी राय मांगी गई। आरपीएससी के अनुसार सरकार जो भी फैसला ले वो इसके लिए तैयार है, मगर सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा हुई मीटिंग में कि जिन लोगों ने मेहनत से ये परीक्षा पास की है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी के सभी प्रश्न पत्र खरीद कर ही या डमी बैठा कर ही पास हुए हैं, उनका क्या। उसके लिए आरपीएससी कोई रूपरेखा बनाए या फिर मंत्रिमंडलीय उपसमिति कोई सजेशन तय करे कि उन छात्रों का हक न मारा जाए, परीक्षा हो तो उन्हें किस तरह से वेटेज मिले या फिर उन्हीं परीक्षार्थियों में से अगर रद्द हो तो चांस दिया जाए। अब कुल मिलाकर राजस्थान सरकार अगर ये परीक्षा रद्द करने के पक्ष में रिपोर्ट देती है, जैसा कि आज मीटिंग में तय हुआ, तो फिर साथ साथ उन छात्रों के बचाव के लिए भी कोई रास्ता तय किया जाएगा जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है और यही न्याय संगत भी होगा। मगर अभी भी 20 मई और 26 मई के बीच 6 दिनों का अंतर है, 5 दिनों का अंतर है, या कह लीजिए तकनीकी रूप से 4 दिनों का अंतर है। मगर चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो 2 दिन सब व्यस्त रहेंगे बीकानेर में, मगर इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा और जो भी फैसला लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है कि 26 की सुनवाई में ना सही तो 27-28 तक फैसला हो जाएगा। हालांकि ये मसला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, इतनी आसानी से मसला खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पकड़े गए थे अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर आ रहे हैं। उन्हें पता है कि ये इतना कठोर कानून के नजर में अभी नहीं बन पाया है कि हमें बेल ही नहीं मिले। हालांकि राजस्थान में मीडिया ने एक दबाव बना रखा है जिसकी वजह से जज साहबों को लगता है कि ये गंभीर मामला है, इसमें
जमानत नहीं मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से ये जमानत नहीं मिल रही है, मगर इसकी गंभीरता तो आज तक कोई समझा ही नहीं, वरना अशोक गहलोत वसुंधरा राजे ऐसे नैया राजस्थान की नहीं डूबो रहे होते। मगर जो भी हुआ, आज कहा जा रहा है कि मंत्रियों के पेशानी पर भले ही बल हो, अगर एसी कमरे में ना बैठे होते तो पसीने से तरबतर होते, मगर आज पॉजिटिव रहा जो लोग इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।